मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। एक ने लिखा, दाल चावल की रेमेडी बहुत अच्छी है, घर में सुख और शांति का प्रवेश होया। तो एक ने लिखा, जयदीप जी ने लिखा कि दाल चावल की रेमेडी करने के बाद में बाप बेटे के रिश्ते में सुधार देखा और ये अपनापन धीरे धीरे कब घटित हो गया पता ही नहीं चला। जो पहले अपमानित करते थे उनमें एक अपनापन झलकने लग गया। देखो, चलो और कमेंट बाद में लेंगे, पहले यही लेते हैं। देखो, ये जो रेमेडी है ये अर्थ एलिमेंट को स्ट्रोंग करती है। अर्थ एलिमेंट जब स्ट्रोंग होता है तो रिश्ते बढ़ते हैं, धैर्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, बीमारियां घटती हैं। जब अपने पराये होने लग जाए और पराये अपने होने लग जाए तो ये मान लो कि 100% वहां पितर दोष है। जब अपना ही डीएनए अपनी जान का दुश्मन बन जाए तो 100% श्योर है कि पितर दोष है। तलाक शुदा से शादी होना पितर दोष है। चीटर कौन होता है? जिसका अर्थ एलिमेंट कमजोर होता है। दवाइयों का सिलसिला निरंतर चलता रहे, क्या है ये? अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। वो बोलते हैं ना कि सर एनी में टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा। देखो सर, ये सब पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं कितने ही मकान दिखाऊं आपको जिनके एनी में टॉयलेट और वो उनको कोई भी बीमारी नहीं है। सर, ये जो अर्थ एलिमेंट है जब ये कमजोर होता है तो ही बीमारियां जन्म लेती है, और वो भी घातक वाली बीमारियां, लॉन्ग टर्म की बीमारियां, जैसे कैंसर है। कैंसर में 90% रोल SW का है। बाकी 10% में कौन कौन से एरिए हैं? NE, NW, सेंटर। 90% तो कैंसर का रोल प्ले करने वाला जोन SW है। यानी पित्र एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो ही कैंसर को बढ़ावा मिलता है। कैल्शियम की कमी हो जाएगी बंदे में, अपाहिज लोग पैदा होते हैं जहां पित्र दोष होता है। या तो नर संतान जन्म ही नहीं लेती, जन्म लेती है तो उनका भविष्य खतरे में होता है। करता है कोई, बढ़ता है कोई, यहां तक भी देखा गया है। बच्चे गलत संगत की तरफ निकल जाते हैं, बच्चे धैर्य खो देते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाते। और रिस्पेक्ट बढ़ाने का काम करती है ये दाल चावल की रेमेडी। अर्थ एलिमेंट को स्ट्रोंग करती है। आपने देखा होगा बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई उनकी बातों का कोई तुल ही नहीं समझते वो। और जब ये दाल चावल की रेमेडी करते हैं तो बातों में वजन पैदा होता है। समाज और परिवार बातों को अहमियत देना शुरू कर देता है। बातों में वजन पैदा करती है रेमेडी। आपसी प्रेम बढ़ाती है रेमेडी। वंश बढ़ता है, शादियां होती हैं, खुशियां आती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की तलाकशुदा से शादी होती है। क्या कारण है? पितर दोष, जिसकी वजह से ये घटनाएं घटित होती है। तो पितर दोष के तो बहुत सारे सिम्टम हैं। बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होना। फिर बोलेंगे जी हमारे घर में भूत है, प्रेत है, फला है, ढिमकाना है।
सर यही एनर्जियां होती हैं जो रूप भर लेती हैं अपना। ये 45 एनर्जियों का खेल है। वो बोलते हैं ना कि जादू टोने को दूर कराएं, फलाने को दूर कराएं। सर वास्तु में 2-3 जोन ऐसे होते हैं, अगर आपने उनको बैलेंस कर दिया तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। SW, SW क्या है? घर की बाढ़। घर की बाढ़ का ये तो हमारा जातीय अक्षर था। बाढ़ का मतलब है अगर खेत के चारों तरफ का अगर सुरक्षा कवच लगा दिया जाए तो कोई आवारा पशु घुस नहीं पाता। इसी तरह से घर का भी एक सुरक्षा कवच होता है। तो कोई भी बेवजह के फालतू नजर दोष, टोना टोटका, भूत प्रेत ये देख भी नहीं पाते। उनको इस तत्व को स्ट्रोंग करती है रेमेडी। वो बोलते हैं ना कि मेरी घरवाली में कुछ आ गया, मेरे भाई में कुछ आ गया, मेरी भाभी में कुछ आ गया। जिनका सुरक्षा कवच नहीं होता जिनके घर का, यानी जिनका SW कमजोर होता है, उन्हीं के अंदर ये हरकतें बाजी चलती हैं। या पितरों का फोटो गलत जगह पे लगा दिया जाए। अगर ईस्ट में पितरों का फोटो लगा दिया तो भी आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे कि मेरे घरवाली में कुछ आ गया, मेरी माँ में कुछ आ गया। सर ऐसे मेरे बहुत सारे केस है देखे हुए। एक जगह एक मेरा दोस्त था। सर मैंने लंबे टाइम से ठेकेदारी का काम करा, 42 साल। तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने किसी के मकान का ठेका लेना था। तो वो मेरे से बोले, नरेश जी आप चलो, आपको तजुर्बा है तो आप मेरा ठेका करा दो, फिर मैं अपनी टीम को लगा दूंगा। तो मैं चला गया। मैंने उनका देखा। जब उनके घर में घुसा तो नॉर्थ साइड का मकान था, वो 2 मंजिल का, यानी नॉर्थ 1 मंजिल कंप्लीट बना हुआ ग्राउंड, और फर्स्ट फ्लोर पे नॉर्थ की तरफ जगह बनी हुई थी, बाकी सब खुला था। मैं उनको देखते बोला, भाई ये कहाँ मकान बनाएंगे, इनका अपना कर्जा तो उतर नहीं पा रहा, ये तो बहुत परेशान है, ये तंत्र मंत्र विद्या में घुस रहे होंगे। अब जब मैंने ये अक्षर बोले तो उनका ये लड़का खड़ा था, उसने सुन लिए। वो बोला जी ऐसा ही है, और वो बड़ी रिस्पेक्ट करने लग गया। सर क्या नाम है, मेरा परिवार है अंदर, एक बार मिलके, और ये जो हम मकान बनाएंगे अपनी जमीन बेचकर जब पैसे आएंगे तब बनाएंगे। तो जब हम अंदर घुसे तो मैंने देखा कि कम से कम 50-60 लोग बैठे उनके घर पे। मैं बोला भाई ये कौन है? कि जी मेरी मम्मी इनका भविष्य बताती है। मैं बोला उसको अपने भविष्य का तो पता भी नहीं, ये दूसरों का क्या भविष्य बताएगी? अब जब उन सब ने सुना तो वो सब मेरे पास आ गए कि ये है गुरुजी। बोले सर मेरे को भी बताओ, कुछ मेरे को भी बताओ। मैं बोला भाई ऐसा है, ये जो विद्या है ये नक्शे बेस डिग्री बेस विद्या है, इनका खुद का घर तो कंट्रोल से बाहर है, ये आपका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखो मेरे कहने का भाव क्या है, जब एनर्जियां डिस्टर्ब होती हैं तो ही ये बोलते हैं भूत प्रेत जिन जनावर। बाकी सर ये जो चीजें होती हैं ये एनर्जियां ही रूप भर लेती हैं। ये जब आपका SW कमजोर होता है, SSW कमजोर होता है, यानी अर्थ एलिमेंट जब कमजोर होता है, N2 और NW कमजोर होता है, तब भी ये एनर्जी ऐसा ही काम करती है। आपको शक रहेगा कि घर में कुछ ऐसा है जो कुछ न कुछ है ऐसा। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी डिस्टर्ब है। फिर ये तंत्र मंत्र की दुनिया में खो जाते हैं, या दक्षिण दिशा में भी जब कमी होती है, कोई दोष आ जाए, तो भी ये लोग तंत्र मंत्र की दुनिया में गुम हो जाते हैं। और ये मेरे बहुत सारी देखी हुई चीजें हैं।
साउथ में कोई भी दोष अगर आ गया तो ये तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। अब बताओ, करना था अपने घर का सुरक्षा कवच वास्तु के हिसाब से बनाना था, पहुंच रहे हैं वास्तु की, पहुंच रहे हैं तंत्र मंत्र की दुनिया में, बताओ वे क्या कर देंगे। सर ये तो कोने में बैठ कर जोत लगाते हैं, ये तो कि मैं भूत भगाता हूँ, मैं प्रेत भगाता हूँ, मैं बच्चे पैदा करता हूँ, मैं फलाना काम करता हूँ। सर ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ये करते रहो। आप अगर सत्कर्म करते हो, आप अगर सत्कर्म करते हो तो वास्तु भी अपना प्रभाव कम देना शुरू कर देगा, बुराई वाला। जो इंसान सत्कर्म करता है, अर्थ एलिमेंट यानी पितृ एनर्जी उसको वो सारे सुख देने में सक्षम हो जाती है। कर्मों के खराब होने के कारण ही पितृ उनका साथ नहीं देते। कोई चीटिंग करता है, ठगी करता है, कोई धैर्य की कमी नहीं, किसी का अपमान करता है, अहंकार। SW का एक और गुण धर्म क्या है, अवगुण। अहंकारी होते हैं ये लोग, इतने अहंकारी होते हैं कि वे अपने से आगे किसी को नहीं समझते। अपने से आगे किसी को नहीं समझते, बहुत अहंकारी आदमी। ये सब के सब गुण धर्म आपके घर के वास्तु से है। और जब आप अपने घर पे ये रेमेडी फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि घर का बहुत कुछ बैलेंसिंग में चल गया एक रेमेडी से। तो बजाय ये नकल करने वालों से हकीकत की जो साइंस है वास्तु, उस पर हमें काम करके चलना चाहिए। तो हम अंधविश्वास से हमारा पीछा छूटता है और साइंस यानी हकीकत से हमारा पाड़ा पड़ता है। वास्तु क्या है, प्रकृति से तालमेल बैठाना। प्रकृति से तालमेल बैठ जाएगा तो सर खेल ही पंच तत्वों का है। और पंच तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही वास्तु का निर्माण होता है। कलर गलत हो जाए, बनावट गलत हो जाए, अपना रहना सोना गलत हो जाए, यहीं से वास्तु इनबैलेंस हो जाता है। इंट्रीगेट गलत आ जाए तो खैर इस तरह से हार्ट अटैक को भी जन्म अर्थ एलिमेंट ही देता है। और जब ये जोन डिस्टर्ब होता है तो दूसरों के दुखों का एहसास नहीं कर पाते ये लोग। दूसरों के दुखों का एहसास नहीं होता क्योंकि इनमें एक वो बोलते हैं ना इमोशनलता, ये इमोशनल लेस होते हैं ये आदमी जिनका अर्थ एलिमेंट कमजोर होता है। तो इस एक दाल चावल की रेमेडी से ये जितने भी मैंने फायदे गिनवाए ये सब आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। पैसे का, हेल्थ का, मान सम्मान का, हर तरह के बेनिफिट आपको, क्योंकि एक सुरक्षा कवच हो गया। और मैंने बताया जिस खेत के चारों तरफ से अगर बाढ़ होगी तो उस खेत में कोई भी आवारा पशु नहीं घुस सकता। खैर अगला कमेंट लेते हैं कि बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तरक्की करेंगे कैसे, पितरों के आशीर्वाद के बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है। आप दाल चावल की रेमेडी करो और अगर आपको और बेटर रिजल्ट चाहिए तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कराओ, अपने घर का नक्शा चेक कराओगे तो स्पष्ट रूप से जीवन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हकीकत है ये, मकान होता है हकीकत और शरीर होता है आईना। आईने में वही दिखाई देगा जो हकीकत होगी। देखो सर, मेरे से जब कोई बात करता है तो मैं ये सोचता हूँ अपने दिमाग में कि ये बंदा नहीं बोल रहा है, इसका मकान बोल रहा है, इसकी बिल्डिंग बोल रही है। क्या बोल रही है वो ध्यान से सुनते आना चाहिए। तो इस तरह से
एक ने लिखा कि W1 कहाँ है, कहाँ से गिनती करें, SW से या NW से। देखिए ये एक प्रॉपर साइंस है। पहले आर्किटेक्ट का बनाया हुआ मैप होना चाहिए, उसके बाद में डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद में देवताओं की प्लेसमेंट होनी चाहिए, उसके बाद में ग्राफ लगना चाहिए, तो हमें एक्यूरेट पता चलता है कि W1 कहाँ है। ये ऐसे बताने की चीज नहीं होती है, क्योंकि नक्शे के बगैर तो इस पर काम करना एक मूर्खता है, एक अंधेरे में तीर मारना है। तो मैं यही बोलूंगा कि W1 पे दाल चावल रखो, ये बहुत अचूक रेमेडी है। और भी अगर कुछ करना चाह रहे हो तो W1 पे एक 11 इंच बाई 11 इंच का चबूतरा बना के एक उसके अंदर डालने वाली रेमेडी पार्ट होता है। चलो वो आप नहीं भी अगर मंगा सकते किसी कारण से, तो आप अपने W1 पे एक नंदी महाराज ब्रास के स्थापित कर दे, जिनका मुख एनी की तरफ हो, और एनी में शिव परिवार की स्थापना कर दो, और देखो यहीं से जीवन कितना पलटी होता है। सर रेमेडी में बहुत बड़ी पावर है, लेकिन कब, किस सिचुएशन में, कहाँ प्लेसमेंट करने से रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर जो हम YouTube चैनल पर जो डालते हैं, जो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं, वो तो इसका सिर्फ 2% है। अगर आप वास्तु को पढ़ते हो तो बहुत बारीकी से, बड़ी डिटेलिंग से आपको पढ़ाया बताया समझाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।